हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीष। तो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो चंबल नदी है उसके बारे में। इससे पहले हमने दो नदियां कवर कर ली थी, माही और लूण नदी। तो इस वीडियो में आज हम चंबल नदी कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई ऐसा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी चंबल नदी के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो एंड विच यू फील कनेक्टेड विथ मी। देखिए, चंबल नदी निकलती है जानापावी पहाड़ी से। जानापावी पहाड़ी कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत में स्थित है। विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है? मालाबार पठारा में। और मालाबार पठारा कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ओके, चंबल नदी के उपनाम देखें तो चंबल नदी को बोलते हैं चरणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, और इसको बारहमासी और वर्षवाहिनी या सदानीरा बोले तो इसमें पूरी साल तक जल रहता है, और ये वर्ष भर बहती है। और सदानीरा से जानते हो कि इसमें सदैव जल रहता है। 12 मास यानी 12 महीनों तक इसमें जल बहता है, यानी ये इसमें जल कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए इसको 12 मासी, वर्षवाहिनी और सदानीरा भी कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा कि ये महू के निकट इंदौर एमपी में जानापाव की पहाड़ी स्थित है। वहाँ से नदी निकलती है। जब ये नदी निकलती है यहाँ से, तो यहाँ पर एमपी में गांधी सागर बांध इस समय बना हुआ है, जो 1953 से 1960 के मध्य बना था। ये नदी तीन राज्यों में, एक तो एमपी, राजस्थान और आपका यूपी, तीन राज्यों में ये बहती है। एमपी में इस नदी पर ओनली गांधी सागर बांध बना हुआ है, जो सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद में ये एंटर करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में। राजस्थान में एंटर करने के बाद ये चित्तौड़गढ़ में भैंसुरगढ़ दुर्ग के पास से होकर गुजरती है, और भैंसुरगढ़ दुर्ग के पास एक आती है बामनी नदी, जो कि हीरापुर की पहाड़ी से निकलती है। यानी चंबल और बामनी के संगम पर आपका जो जल दुर्ग है वो है आपका भैंसुरगढ़ दुर्ग स्थित है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। वैसे सबसे फेमस दुर्ग, जल दुर्ग की बात करें तो गागरोन दुर्ग आपका राइट आंसर होगा, लेकिन ये चंबल और बामनी के दुर्ग संगम पर भी भैंसुरगढ़ दुर्ग स्थित है। फिर आगे चलते हैं तो आगे जाके चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात, यानी सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, जो स्थित है चंबल नदी पर। फिर आगे चलते हैं तो आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है रातवाड़ा चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण होता है 1960 से 1970 के बीच में। यानी इसका जो क्षमता है बिजली उत्पादन की, वो है इसकी 172 मेगावाट, राणा प्रताप सागर। फिर से आगे चलते हैं तो गढ़ पैलेस आता है, गढ़ पैलेस दुर्ग, वो कोटा में स्थित है। फिर इससे आगे चलते हैं तो जवाहर सागर बांध आता है, जिसे कोटा डैम भी कहते हैं, ये कोटा में स्थित है, बोरावास गांव में। ये 1962 से 1975 में ये बना था। इससे 99 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। फिर इससे आगे चलते हैं तो क्या आता है कि कोटा बैराज बांध आता है, जो कोटा शहर में स्थित है। इससे कोई बिजली उत्पन्न नहीं होती है, बोले तो ये ओनली पेयजल के लिए प्रयुक्त होता है। ये 1953 से 1960 के मध्य बना था। आगे चलते हैं तो बनास और एक सिप, जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं, वो रामेश्वर में चंबल, बनास और सिप, ये चंबल आ गई और ये आ गई बनास आ गई और ये सिप नदी आ गई। ये रामेश्वरम में बनाती है त्रिवेणी संगम, जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है रामेश्वर सवाई माधोपुर में, वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। बना लिया। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे। आगे क्या नाम से दामोह यानी धौलपुर में दामोह जलप्रपात स्थित है। फिर ये एंटर करती है राजस्थान को छोड़कर धौलपुर से यूपी में। फिर यूपी में जाके ये यमुना में मिल जाती है, यानी ये यमुना में मिल जाने के बाद ये बंगाली खाड़ी की तरफ चली जाती है। ये इसका पूरा मैप हो गया, जो आपको मैंने पूरा बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। मैंने आपको बताया था कि चंबल, लूनी और बनास, ये 3 नदियाँ हैं जो 6 जिलों में बहती है। वैसे ही चंबल नदी भी 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से जिलों में? चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया। यानी राजस्थान में इसकी लंबाई देखें तो 322 किलोमीटर। किसकी लंबाई? चंबल नदी की लंबाई। राजस्थान में टोटल लंबाई नहीं है, टोटल लंबाई तो 900 प्लस है इसकी लंबाई, लेकिन राजस्थान में इसकी 322 किलोमीटर है। चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पे कितने? 4 बांध। ये सर्वाधिक बांध चंबल नदी पे बने हुए हैं। पहला हो गया गांधी सागर, जो आपको बताया मैंने, एमपी में। फिर इसके बाद आता है राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद आता है जवाहर सागर बांध, जिसे कोटा डैम भी कहते हैं। कोटा बैराज अलग है और कोटा डैम अलग है।
फिर आता है कोटा बैराज, कोटा में स्थित है, जो केवल सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है, यानी इससे लाइट नहीं बनती है। सर्वाधिक जल भराव वाला पूछे तो गांधी सागर बांध। राणा प्रताप सागर, राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर बांध पर ही बना हुआ है आपका राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र, सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला। लेकिन आप पूछे कि सर्वाधिक जल भराव क्षमता, सर्वाधिक जल भराव, लेकिन ओनली राजस्थान का पूछे, राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर। लेकिन पूछे चंबल नदी का, चंबल नदी का सबसे सर्वाधिक भराव क्षमता वाला, चंबल नदी भी 4 बांधे में है, तो सर्वाधिक है आपका गांधी सागर। लेकिन राजस्थान में 3 है, तो राजस्थान में 3 में से सर्वाधिक कौन सा है? राणा प्रताप सागर। ओके, आगे चलते हैं। इसमें चंबल नदी पर जो जलप्रपात बने हुए हैं, एक तो सबसे बड़ा जलप्रपात आपका चूलिया जलप्रपात, जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। दूसरा है आपका दामोह जलप्रपात। दामोह कहाँ पर है? धौलपुर में है। लेकिन राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा है? 18 मीटर ऊंचा है आपका चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी पर, चंबल नदी पर भैंसरोड का अभ्यारण्य भी है। चंबल नदी पर जवाहर सागर अभ्यारण्य भी है। चंबल नदी के किनारे पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है, जहाँ पर घड़ियालों को संरक्षण दिया जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। इस पे देखते हैं कौन कौन से त्रिवेणी संगम बनते हैं। इस पे देखिए, यहाँ पर चंबल नदी पर मुख्यतः 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं। एक तो रामेश्वर में चंबल, बनास और सिप, चंबल, बनास और सिप, इसके इनके मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वर में। जी मैं बता दिया, रामेश्वर धार्मिक स्थल है और ये मीणाओं का धार्मिक स्थल है। एक बनता है बीगोद भीलवाड़ा में, बनास, बेटच और मेनार, ये 3 नदियाँ मिलती है बीगोद भीलवाड़ा में, तो वहाँ पर बनता है त्रिवेणी संगम। एक बनता है राजमहल टोक, जहाँ बनास, खारी, डाई, बनास, खारी, डाई, ये 3 नदियाँ अगर मिलती है तो राजमहल टोक में बनता है। एक राजमहल टोक में खनिज मिलता है, उसका नाम है तांबड़ा। इन सर्वाधिक तांबड़ा मिलता है आपको राजमहल टोक में, ये भी याद रखने का। फिर चलते हैं देवधाम जोधपुरिया, कहाँ पर है? टोक में। बनास, मानसी और बनास, मानसी और बांडी, इनके किनारे यानी इनके मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है देवधाम जोधपुरिया में। वो देवधाम जोधपुरिया कहाँ पर है? टोक में। ये इसमें से सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं इसकी सहायक नदियाँ। मेन इसमें डिफिकल्टी आती है कि इसकी सहायक नदियाँ याद नहीं हो पाती है, तो आपको मैं इसकी सहायक नदियाँ पूरी एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाला हूँ। तो इसमें देखें तो सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। फिर आती है काली सिंध झालावाड़ से, फिर पार्वती, फिर कुराल, फिर है बामणी, फिर है शिव, फिर है मेज, फिर है ब्राह्मणी। ओके, अब देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से आया कि चंबल में पाका कुबाब मिलता है शिव के साथ। चंबल में पाका कुबाब मिलता है शिव के साथ। जैसे चंबल हो जाएगा, पा से पार्वती हो जाएगा, का से काली सिंध हो जाएगा, कु से कुराल हो जाएगा, बा से बामनी हो जाएगा और ब्राह्मणी, यानी बामनी और ब्राह्मणी एक ही बात है। बनास हो गया, ओके, और सिप, बस सिप, और आपको बस मेज याद रखना है, मेज हमको यहाँ से हो जाएगी, मे से मेज, बस आपको याद हो गई होगी कि चंबल में क्या मिलता है? पाका कुबा मिलता है। ये आपको ट्रिक याद कर लेना, आपको पूरी सहायक नदियाँ याद हो जाएगी। ओके, तो बढ़े आगे। तो दोस्तों आपकी चंबल नदी खत्म हो चुकी है और हम आ चुके हैं बनास पर। बनास का पूरा मैप आपको मैंने दिखा दिया है, देख लीजिए पूरा। बनास को वशिष्ठी और वर्णासा भी कहते हैं। कालिदास ने कहा था किसको? बनास नदी को वर्णासा या वशिष्ठ नदी। अब देखिए इसका ओरिजिन यहाँ से होता है, उद्गम यहाँ से होता है, कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ठीक है। यहाँ से बनास नदी निकलती है, ये निकल गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई और ये गई, और यहाँ पर ये रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाएगी। फिर यहाँ से निकल ये यमुना नदी मिल जाएगी और यमुना से फिर बंगाल खाड़ी में। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ से ये नदी निकली, दिवीर की पहाड़ी से कोठा नदी निकली और पिछाड़ी पहाड़ियों से खारी नदी निकली, और यहाँ से आयड़ नदी जो उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। फिर यहाँ से मेसक पटापर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। फिर यहाँ से गंभीरी आई, यानी बेड़च और गंभीरी के संगम पर आपका चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है। फिर चित्तौड़ से यहाँ पर नदी मिली। फिर यहाँ से आई मेनाल, यानी आपका बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है। मेनाल और आपका कौन सा? बेड़च नदी के आने से ये संगम मिलता है आपका बिगोद भीलवाड़ा में। ये कोटा नदी आई, इसमें मिल गई, ये तो सहायक नदी हो गई पूरी। फिर बिजलाल पहाड़ी से आई खारी नदी, फिर अजमेर से बिनाई अजमेर से आई डाई, फिर यहाँ पर बन गया राजमहल टोक में त्रिवेणी संगम। फिर यहाँ से आगे जाएंगे थोड़ा सा तो बीसलपुर बांध बना हुआ है, बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोक में।
ये बना हुआ है सब बीसलपुर बांध। फिर यहाँ से चलेंगे आगे आगे चलेंगे तो हो जाएंगे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध बना हुआ है, किस पर, बनास नदी पर। फिर आगे चलेंगे तो रामेश्वरम में चंबल आ गई, बनास आ गई और आपकी सिप आ गई। ये त्रिवेणी संगम बनाएगी रामेश्वर में, और रामेश्वर क्या है, धार्मिक स्थल है। फिर यहाँ से ये चल जाएगी यमुना में। ओके, अब चलते हैं आगे। बनास में 6 जिलों में प्रयात होती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। कैसे आ करोगे कि RCB ATM राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। यानी ये 6 जिलों में प्रयात होती है कौन, आपकी बनास।